राष्ट्रीय नाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद गांधी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व विधायक भी हैं भारतीय जनता पार्टी से और 10 ज़िलों की इनको जिम्मेदारी दी गई है। सर, एक चरण का जो है वो प्रचार बंद हो गया, कल मतदान है और उसके बाद फिर 11 को मतदान है। क्या लग रहा है यहाँ पे आपका समाज किसकी तरफ जा रहा है और क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं चुनाव के दौरान? देखिए, मैंने कई जिलों का दौरा किया है इस चुनाव में। तो जितना भी हम जो मुआयना किए, लोगों से हमारी बात भी हुई, एनडीए के प्रति, नीतीश जी के प्रति, मोदी जी के प्रति काफ़ी गहरा लगाव हमको लगा लोगों के बीच है। मोदी जी ने एक बड़ा काम किया बिहार के अति पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए। जो एक गरीबों का एक बड़ा नेता था जो इस दुनिया में नहीं रहे, दिवंगत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिसकी लड़ाई कई वर्षों से चल रही थी भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए। कांग्रेस के रिजम में भी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन लोगों ने बात नहीं सुना। मोदी जी आने के बाद जब कई बार हम लोग मोदी जी से मिले तो इन्होंने आश्वासन दिया कि हम किसी न किसी रूप में कर्पूरी ठाकुर जी को हम सम्मान देने का काम करेंगे। और बधाई के पात्र हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो इन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया। इसका प्रभाव पूरे बिहार में है, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर को वंचित वर्ग, गरीब, दलित, अति पिछड़ा समाज उसको नेता मानता है। अब जो है दुनिया में नहीं भी तबे कहता नहीं हमारे नेता तो कर्पूरी ठाकुर रहते, उसको सम्मान करने से काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और ख़ास करके जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, नीतीश कुमार जी ने जो पंचायती राज में जो आरक्षण की व्यवस्था किया, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया, पुलिस की सेवाओं में, न्यायिक सेवाओं में, इस तरफ से समझिए कि हिंदुस्तान का एक पहला राज्य बिहार है जिसमें काफ़ी काम गरीबों के लिए, वंचित वर्गों के लिए हुआ। तो एक तरफा जो है यहाँ का जो मतदाता है, एक तरफा अति पिछड़ा वर्ग के बीच में मैं चूँकि ज़्यादा रहता हूँ, देखता हूँ, तो एक तरफा डिसीजन लोगों का है कि एनडीए का कोई भी प्रत्याशी हो, नीतीश कुमार का कोई भी आदमी हो, हम जो है वोट एनडीए प्रत्याशी का। समाज क्या कह रहा है? नाई समाज कितने प्रतिशत है यहाँ पर और वो क्या कह रहा है, किस तरफ जा रहा है? देखिए, नाई समाज की आबादी यहाँ तकरीबन 25 लाख है। 1.60% यहाँ है और वो लगभग जो है 70 से 80% नाई समाज के लोग एनडीए के धारा के साथ हैं। 10-20% तो हर समाज में होता है, लेकिन लोगों ने कमर कस रखा है, अपना खर्चा करके मोटरसाइकिल में अपना तेल भरा करके जो है एनडीए के पक्ष में हमारे लोग काम कर रहे हैं। हमको जो लग रहा है कि एक अपार बहुमत, अपार समर्थन जो है एनडीए को गरीब गुरबा वर्ग का मिल रहा है, उसमें नाई समाज भी है। मोकामा के आप प्रभारी हैं और वहाँ पर अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। क्या स्थिति है अनंत सिंह की, क्योंकि जो रामदुलार यादव की हत्या हुई उसके बाद क्या चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ा? देखिए, अनंत सिंह तकरीबन 20 वर्षों से वहाँ के विधायक हैं और 20 वर्षों के दरमियान में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को जो काफ़ी ठीक किया। पहले जो स्थिति थी, अनंत सिंह ने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का काम किया वहाँ पे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को काफ़ी मजबूती वहाँ मिला, लोग सुरक्षित रहने लगे। लोग जो पलायन की स्थिति में थे मोकामा में, सो पलायन रुक गया, रोजी रोजगार बढ़ गया। अब कुछ रचनात्मक काम पड़े हुए हैं, जैसे भारत बैगन जो रेल का कारखाना है उसको चालू करना, सूत मिल को चालू करना, मोकामा में टाल विकास परियोजना लागू करना, ये तमाम 25 से 30 में जो वर्ष है ये विकास का वर्ष होगा। मोकामा को ऊंचाइयों पर नीतीश कुमार जी और अनंत कुमार ने जो संकल्प लिया है मोकामा की जनता को पूरा करने का काम करें। कैसा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया कि हत्या ही हो गई रामदुलार यादव की, ये आप कह रहे हैं मेंटेन किया, ये कैसा मेंटेन किया? अब देखिए, राजनीतिक में हत्या किसने किया, राजनीति में बहुत लोग हैं कि वोट बढ़ाने के लिए कि किस तरह से अनंत सिंह चुनाव हारे, कौन ऐसा प्रोपगंडा फैलावे, ये अभी जांच का विषय है।
लेकिन एकाएक ये घटना हुई है। इस घटना का भी हम लोग घोर निंदा और विरोध करते हैं। इसमें सरकार कहीं दोषी नहीं है। अब कोई गाड़ी प्रचार में जा रहा आ रहा, आपस में झंझट हो रहा, उसके बाद अभी तक ये भी नहीं पता चला है, अभी तक मीडिया हो चाहे ऐसा कोई फुटेज नहीं प्राप्त हुआ जिससे यह पता चले कि अनंत सिंह ने गोली चलाया। कोई भी चला सकता है, उनको बदनाम करें। जो आदमी चुनाव जीत रहा है, जो जंगे मैदान में हो, और जुलारचंद का घर भी उसी जगह हो, क्या गोली मारेगा क्या? ये जांच का विषय है। जांच करने के बाद सच्चाई पता चलेगी। मोकामा की जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये लोग जो है फंसाने का साजिश है, और उस साजिश के तहत मोकामा की जनता आने वाली नहीं है। एक आखिरी सवाल और था आपसे कि यहाँ से अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, आप कहते हैं सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन माफिया को कहा जाता है, अनंत सिंह को माफिया को टिकट दिया, सुशासन की सरकार, ये किस तरह से है? देखिए, विपक्ष का काम ही है इस तरह की बातों को आलोचना करना, लोगों की आलोचना करना। अगर आप बताइए कि कोई ऐसा कोर्ट है जो अनंत सिंह को कोई सज़ा दिया हो? सब कोर्ट ने वरी कर दिया। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब कोर्ट में मामला आया तो सब वरी हो गया। उसको हम अपराधी कैसे मान सकते हैं? अनंत सिंह अपराधी नहीं हो सकते। अनंत सिंह के पहले से इनके भाई दिलीप कुमार सिंह थे। ये वो भी काफ़ी गरीबों के बड़े लीडर के रूप में जाने जाते थे उस शहर में, और उसी का अंश अनंत कुमार सिंह है। लोगों को अपराधी कहने से हम लोग तो नहीं अपराधी कहते हैं। विपक्ष का अच्छा भी आदमी को भी आज महात्मा गांधी भी आ जाएंगे, कर्पूरी ठाकुर आ जाएंगे, तो विपक्ष उसको अपराधी कहेंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। आपने सुना आज़ाद गांधी जी को। साफ तौर पर इनका यही मानना है कि पूरा नाई समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ में है, और इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बिहार में फिर से बनने जा रही है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, पटना।